बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल शुरू करने लगे हैं या अगले 2 3 6 महीने के अंदर प्लान करने हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई अच्छी वीडियो नहीं है आप सब के लिए। और इस वीडियो के बाद शायद आपको हम पे गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन हम पे गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो आपके सामने रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना फैसला करना है। और हमारी यही कोशिश रही है कि रियल एस्टेट हो या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है या जो हमें अगले चंद माह में नज़र आ रहा होता है हम पहले बता देते हैं। तकरीबन जनवरी फरवरी के हमारे अगर आप वीलॉग्स जाके देखें तो हम तब ये बात कर रहे थे कि बजट के बाद ये चीज़ें नहीं रहनी, हालात इस तरह नहीं रहेंगे। और लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि इन्फ्लेशन तो कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ अपना काम लेने के लिए, ज़्यादा पैसे लेने के लिए हम लोगों से ये बातें कर रहे होते हैं। तो खैर, अब मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन बता दूंगा, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। और आगे चलने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपके पास कंप्लीट बजट है तब आपने घर शुरू करना है, अदरवाइज आपने घर शुरू नहीं करना। वो ग्रे स्ट्रक्चर हो या वो फिनिशिंग हो, अदरवाइज आप बुरी तरह फंस जाओगे। और दूसरे नंबर पे, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, किसी बिल्डर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो आपने उसके अंदर मेंशन करवाना है कि भाईजान एस्केलेशन के चार्जेस नहीं डलेंगे। ठीक है, तो उसे कहना एस्केलेशन फ्री है, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, इफ एंड बट्स जो है ना वो नहीं डालना, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाओगे बहुत बुरी तरह। और ये मैं काफी अरसे से बात समझाता आ रहा हूँ, लेकिन लोगों को ना समझ नहीं आती। और अब माशाल्लाह फिर रोते धोते आते हैं, और हम फिर वो प्रोजेक्ट पकड़ते ही नहीं है। जो दरमियान में प्रोजेक्ट रुक गया, हम वो प्रोजेक्ट लेते ही नहीं है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देता हूँ कि महंगाई कितनी कम हो गई है और आगे कितनी कम हो जाएगी, और उसके बाद आपका जो ख्वाबों का घर है वो आप उस ख्वाबों के घर से कितना करीब या कितना दूर होने जा रहे हैं। चलें जी, हम 6 महीने का दो बड़ी आइटम्स का आपके सामने एनालिसिस रख देते हैं। एक, दो या तीन चले कर लेते हैं ग्रे स्ट्रक्चर के हवाले से। अच्छा, ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर मेन कौन सी आइटम है आपकी? ब्रिक्स आपकी यूज होती हैं, आपका स्टील यूज होता है, आपका सीमेंट यूज होता है, आपका क्रश यूज होता है, आपकी सैंड यूज होती है। ये तो मोटी मोटी चंद आइटम्स हैं आपके सामने, ये यूज होनी ही होनी है। बाकी जो मेटल वर्क आ जाता है वो अभी हम बात नहीं करते, उस पर वो फिर बात करेंगे। चले नहीं, मैं आ जाता हूँ कि स्टील की प्राइसेस पिछले 6 महीने में स्टैटिक है, उसमें कोई खास फर्क नहीं आया। दूसरे नंबर पे जी सीमेंट के ऊपर आ जाएं। फरवरी 2025 के पहले हफ्ते के अंदर आपकी जो, मैं अपनी बात करता हूं कि हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, हमें जो कॉस्ट हुआ है, मैंने सारे बिल्स निकाल के वेरीफाई करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज। ठीक है, जो बात करूंगा वो वेरीफाई करने के बाद कि हमने तब क्या पेमेंट की, आज हम पेमेंट क्या रिलीज कर रहे हैं। नहीं नहीं, फरवरी 2025 में जो हमने परचेजिंग की वो 1330 रुपया पर बैग के हिसाब से जो है ना हमने सीमेंट खरीदा था। ठीक है, और आज जो हमने पेमेंट रिलीज की है वो 1450 सीधा सीधा हमने किया। और जो हमारा सप्लायर है, जो वेंडर है, उसने कहा जी अगले 2 से 3 महीने में ये 1500 को टच करेगा सर जी, तो उस हिसाब नाल तुसी अगे कम करना मार्केट से। हमने कहा ठीक हो गया भाई, तेरी मेहरबानी, तूने बता दिया। अच्छा, ये तो हो गया सीमेंट का। क्रश का मैं बताता हूँ, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। हमने एक शॉर्ट वीडियो भी इसके ऊपर फरवरी में की थी, याद होगा आपको, कि जब इस जो ये डंपर्स वाला मसला बना था और हमारा प्रोजेक्ट एक था और इमेज हमारा सरगोदा से माल आ रहा था तो दरमियान में स्टक हो गया था, फिर हमने एक वीडियो की थी। तो हमें जो फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर जो चार्ज हुआ है वो 148 रुपये पर क्यूबिक फीट जो है ना वो क्रश हमें मिला था सरगोदा का। ठीक है, और आज जो हमने ऑर्डर किया है, जो आज हमारा क्रश आ रहा है वो 192 रुपीज का आ रहा है। अब इसके अंदर कोई प्लांट वालों ने रेट इतना नहीं बढ़ाया, कोई गवर्नमेंट ने एडिशनल कोई ऐसे खास टैक्स नहीं लगाए। ट्रांसपोर्टर जो है उन्होंने मोनोपोली कर ली है, वो सारा एका कर गया। 192 रुपये, और ये भी लड़ झगड़ के हमें मिल रहा है 192 रुपये। हाँ, बीच में आपने मिक्सिंग करनी है और मिक्स वाला चलाना है, सारा कुछ करना है, जो कि ठेकेदार बिल्डर करते हैं सारा, वो फिर बड़े खाबे हैं बीच में। ठीक है, लेकिन मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ क्योंकि मेरा एरिया सरगोदा ही है। ठीक है, हम इस चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं।
192 रुपये आज मिल रहा है, और इन्होंने कहा जी 15 अगस्त तक सर जी वेट करो, ठीक है ना, यही तुसी 200 दोगे एस क्रश दा, ठीक है भाई, मर्जी है आपकी। चलें जी, अब मैं आ जाता हूँ सैंड के ऊपर। ये समझा जाता है कि सबसे हकीर मटेरियल जो है ना वो समझा जाता है सैंड। मैं 6 महीने के ऊपर जा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ 1.5 महीने के ऊपर जा रहा हूँ। 1.5 महीने में क्या फर्क आ गया। अच्छा, बरसात हर साल आती है, वो हर साल ये मामला नहीं हुआ जो इस साल हुआ, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होगी ना बरसात भी। अच्छा, और फिर लोगों के नखरे भी उसके हिसाब से हो गए। अच्छा जी, जून के मिड में जो हमें रावी की जो सैंड मिली है वो हमें मिली है 42 रुपये पर जो क्यूबिक फीट है उसके हिसाब से। आज जो हमने ऑर्डर बुक कर रहे हैं या आज या कल में जो आई है हमारी, वो 52 रुपीज के हिसाब से, यानी कि 1.5 महीने में 25% इंक्रीज सैंड के अंदर। अभी लास्ट वीक हमारा एक प्रोजेक्ट के लिए सैंड आ रही थी, मैं जेन्युइन वाकया आपको सुनाता हूँ। अच्छा जी, वो कुछ चीज़ों की वजह से डिले हो गया, शाम जो है ना हमारी पड़ गई, सैंड नहीं आ रहा, ब्लैक के अंदर मिल रहा था सैंड में सैंड नहीं मिला। अच्छा जी, कर करा के हमने ट्रॉले का 8,000 रुपया ऊपर उसको दिया। हमने कहा यार हमें पहुंचा दे, क्योंकि हमारी सारी टीम वेट कर रही है, सैंड नहीं आ रहा। अच्छा जी, उसने क्रॉस किया है ये अड्डा प्लॉट, ठीक है, अड्डा प्लॉट तक पहुंचे, बात हो रही है, उसके बाद जी वो बंदा कहता है सर जी दूजी पार्टी ने 2,000 रुपये ज्यादा दे दिया है। यार आप अंदाजा क्यों, ब्लैक में मिल रहा था, 2,000 रुपये ज्यादा दे दिया। उन्हें क्या सर जी वो ज्यादा दे रहे ने, ते उन्हों की भी जरूरत है, उन्हों की भी टीम बैठी, मैं उसे लेके जा रहा हूँ, तुम किसी और को पता कर लो। ये वो बंदे हैं जिनसे हम माल मंगवा रहे होते हैं, लेकिन ये इस तरह अपनी जो आंखें मथे पे रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने उसे कहा यार वो 2,000 दे रहे हैं, हम तुझे 4,000 देते हैं, तू आ जा, मेरी मेहरबानी कर दे। मेहनत तड़ला करके अब उसे 4,000 नजर है, वो आ गया। जब आया उसने अनलोड किया तो उसने पता क्या बात की हमारे इंजीनियर को, कहता सर मेरा एहसान याद रखना है तुसी कि मैं जड़ा ना ਤੁਹਾਡਾ साइट से लैके आ गया, नहीं तो वो तो मैंने बड़ी ऑफर करा रहे सन। ये कौन है जी जो सैंड प्रोवाइड कर रहा है, वो भी ब्लैकमेलर बना हुआ है यहाँ पे। इसलिए हम कहते हैं कि भाईजान अगर आप ये सारी चीजों को फेस कर सकते हो, ये सारा कुछ कर सकते हो, तो विदाउट मटेरियल वाले खातों में जाओ, अदरवाइज या विद मटेरियल में जाओ या घर ना बनाओ, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं। अच्छा, अब कहेंगे कि जी क्योंकि आपने विद मटेरियल बनाना होता है इसलिए कह रहे हो, भाई मैं तो कितने घर बना लूंगा, 10 घर बना लूंगा, 20 घर बना लूंगा एट अ टाइम। पूरे पाकिस्तान में हजारों के हिसाब से घर बन रहा है, वो मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, वो मैंने बनाने हैं घर, अल्लाह के बंदो। तो मैं जस्ट हकीकत पसंदी के ऊपर बात कर रहा हूं कि भाईजान जो हम इश्यूज फेस कर रहे होते हैं वो आप ना करो। दूसरा, एस्केलेशन फ्री जो है ना वो आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाएं। ले जी, ये मोटी मोटी आपको चीजें बता दी। अब ब्रिक्स का सुन लें। ब्रिक्स जो है, अच्छा अभी तो जाहिर धूपे छुपे थी, पिछली लॉट्स पड़ी थी, ब्रिक्स आना शुरू हो गई, ठीक है, मिल रही है सारा। जैसे ही अक्टूबर आना है, अब ये हर साल के ये रोना रोना है ही, और ब्लैक के अंदर आपको ब्रिक्स मिलेगी, ठीक है, या मिक्स वाली मिलेंगी, या आपने सही उठानी है वो ब्लैक के अंदर आपको मिलेगी। 2, 2.5, 3 रुपए जो है ना फर्क पड़ जाएगा। अब ये एक बंदा आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा है, आप कह रहे हो कि जी अभी मेरा मैप बनेगा, ड्राइंग्स बनेगी, आपने कहा महीने में ड्राइंग्स आ जाएंगी, हमने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। 4 महीने, अब ज्यादा जिनकी एलडीए में जानी है, एलडीए क्या बड़ी अच्छी सोसाइटीज भी बहुत तंग करती हैं, ठीक है, 4 महीने हो गए। अब हम क्या करें, उसको क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें? नहीं ना, अब उस बेचारे की भी गलती नहीं है, लेकिन एस्केलेशन तो हमें पड़ गई ना, तो मुरव्वत के अंदर ही हमें पड़ गई। अच्छा, रिसेंट एक आपको वाकया सुनाता हूँ, अभी पीछे, अब ये कुछ चीजें हुई हैं बरसात के बाद अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, अब आप कहोगे कि बरसात अभी खत्म हो जाएगी, सैंड वाला इशू हल हो जाएगा, भाई अभी हल नहीं होना। अभी जब तक दरियाओं का पानी नीचे नहीं बैठना, मट्टी साफ नहीं होनी, 3, 4, 4.5 महीने निकल जाने इस उसमें, तो ब्लैक के अंदर ही मिलेगी। अब अब थोड़ी सी ना कंस्ट्रक्शन इस साल थोड़ी सी ज्यादा हुई है शुरू ना, तो कंस्ट्रक्शन ज्यादा क्या हुई है, ब्लैक मिलर ज्यादा पैदा हो गया पाकिस्तान में, यही तो मसला है। थोड़ा सा काम शुरू होता है, सारे ब्लैक मेल करना शुरू हो जाता है। अभी तो मैं फिनिशिंग की नहीं बता रहा, फिनिशिंग में आपको वुड वर्क वाला आपको ब्लैक मेल करता है, टाइल वर्क वाला जिसको अच्छा काम आता है वो, क्योंकि उसको पता है कि भाई इन्होंने मेरे से करवाना है। अदरवाइज अनाड़ी तो फिर जैसे ईद के मौके पर कसाई होते हैं, हर कोई कसाई बन जाता है, लेकिन आपकी कोशिश होती है कि भाईजान जो प्रोफेशनल है वो कसाई हो, नहीं तो ये मेरा जविया भी खराब कर देगा, पैसे भी खराब हो जाएंगे।
तो हमारी भी कोशिश होती है कि लकड़ी वाला जेन्युइन बंदा हो, एल्यूमिनियम वाला जेन्युइन बंदा हो, टाइल वर्क वाला जेन्युइन बंदा हो, पेंट वाला जेन्युइन बंदा हो। अदरवाइज 20-25 हज़ार बताते बताते 30 हज़ार बचाते बचाते नुकसान ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीन है। उनके नखरे आप सुन ले ना, उनकी वर्डिंग आप सुन ले, उनके नखरे सुन ले। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि हम एक कंपनी है, हमने इसके बाद भी 8-10 उसको प्रोजेक्ट दे देने, नहीं। उसको पता है काम की कमी नहीं है, हम काम नहीं देंगे तो अगला दे देगा उसे, अगला नहीं देगा तो अगला दे देगा। ठीक है, तो वो ब्लैकमेल करते हैं यहाँ पे आपको, लेबर फिनिशिंग के अंदर लेबर आपको ब्लैकमेल करती है। तो आप इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि ये मैं इतने का करवा लूंगा, ये इतने का करा लूंगा। एक प्रोजेक्ट में एक टीम ठीक चलेगी, दूसरे में ब्लैकमेल करेगी। लेकिन अब हमें पता है कि भाईजान इसका काम अच्छा है, तो हम उसे जाया तो नहीं करेंगे, हम उसको ऊपर पैसे देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अभी तो फिनिशिंग की इतनी, अभी सिरेमिक्स की अगर मैं बात करूं तो क्या हो चुका है, तो हमारे कानों से धुएं निकल गया तो आपका क्या हाल होगा। कोई नहीं, अभी लोगों को पता नहीं है, मार्केट के अभी वो रेट्स आ रहे हैं, लिस्टें आ रही हैं और क्या हो रहा है, और अगले 1-1.5 महीने में और हम क्या क्या न्यूज सुन रहे हैं। तो भाईजान हमारी कंस्ट्रक्शन की डील आई थी, अब 31 जुलाई हमने इखलाकी तौर पे कहा था, खत्म हो गई। पहले हमें था कि 3-4 दिन एक्सटेंड करेंगे, भाई हमें कोई शौक नहीं है कंस्ट्रक्शन डील को एक्सटेंड करने का, क्योंकि भाईजान जितने प्रोजेक्ट लेने थे ले लिए, और इससे ज्यादा हमारा स्टेमिना नहीं है कि हम वो बर्दाश्त कर सकें। और जो भी एक अब माकूल रेट बनता है वो आपको देना है, आप जहाँ मर्जी। नहीं तो भाई गली मोहल्लों में बहुत लोग बैठे हैं, कर रहे हैं, और वो जो है ना हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं अपना। ठीक है ना, तो आप वहां से बनवा लो। और कंस्ट्रक्शन डील हमारी खत्म हो गई है। जिन्होंने हमारे पे ट्रस्ट किया उनका शुक्रिया, मेहरबानी, उन्होंने हमारी बात पे ट्रस्ट किया। नहीं किया तो उनका भी शुक्रिया, हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने, अगर आप सोच रहे हो 6-8 महीने बाद, और आपने किसी से मशवरा किया था जी, उसने कहा था मेरा घर इतने का बन गया या मेरा प्लाजा इतने का बन गया था, ये किया था, 4-5 महीने पहले की बातें हैं, और आप कह रहे हो कि 6 महीने बाद मैं शुरू करूंगा, ये करूंगा, भाईजान अपना बजट रिवाइज कर लो। क्योंकि आप अगर उसकी स्टेटमेंट के ऊपर रहोगे आप बुरी तरह फंस जाओगे। ठीक है, या तो आप काम शुरू ही ना करो, या तो कम से कम आप 10-15% पैसे ऊपर रख के काम शुरू करो, ताकि किसी भी तरह आप फंसो ना बीच में। ठीक है, और बाकी हमारा कंस्ट्रक्शन का ग्रुप आ रहा है, उसको ज्वाइन कर दें, उसमें चीजें शेयर होती रहती हैं। नंबर हमारा व्हाट्सएप का आ रहा है, ये 030006000695। इस पे भी आप कांटेक्ट करके कोई भी आप इंफॉर्मेशन डिटेल हमसे ले सकते हैं। टिकटॉक का अकाउंट आ रहा है नीचे, उसको लाजमी ज्वाइन कर लें, इंस्टा का और टिकटॉक का। उधर बहुत ही जबरदस्त किस्म की हमारी वीडियोस आ रही हैं, टेक्निकल किस्म की, जो हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो आपको काफी उससे फायदा होगा। फिर भी कोई क्यूरी है तो कमेंट में पूछे। कंस्ट्रक्शन कोई सस्ती नहीं होने जा रही भाईजान, ये वर्स्ट डे वर्स्ट जो हालात हैं वो होने जा रहे हैं, और बाकी अल्लाह पाक रहम करे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू वेरी मच।